हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है ये वन शॉट साइंस 2 से होने वाला है। ये एक वन शॉट टॉपिक होगा जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखो, वन स्ट्रोक में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं पता है कि इसको ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो वन स्ट्रोक में हम लोग जब इसको ख़त्म कर रहे हैं तो समझ लो यार बच्चों, बड़ी मज़ा आने वाली है ना। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करते ज़रा सा, थोड़ा सा सब ब्लैक वाला ले लेते, थोड़ा ज़्यादा डार्क वाला लेते हैं ना, तो ताकि आप लोगों ने क्या ठीक से दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, तो बच्चा लोग हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वन शॉट वीडियो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखो बच्चों, एज एग्जाम पास में आ चुकी है तो हम लोग इस चैप्टर की ब्रीफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इस चैप्टर की ब्रीफ स्टडी समरी वे में करेंगे। ठीक है, कैसी अच्छी खासी स्टडी कर लेंगे लेकिन समरी में। ठीक है, हम ये कंसिडर करेंगे कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इसमें की आती है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वन शॉट वीडियो बन रहा है आप लोग के लिए। तो वन शॉट वीडियो में देखो सब बच्चा, अपने को सीखना क्या क्या है इसमें, अपने को सीखना क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन देखना है, उसके बाद में ट्रांसलेशन देखना है ना। ट्रांसक्रिप्शन देखना है, ट्रांसलेशन देखना है, उसके बाद में देखेंगे ट्रांसलोकेशन, है ना बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा देखो क्या, देखो ईस्ट, देखो वेस्ट। ट्रांसलोकेशन, उसके बाद में देखेंगे म्यूटेशन, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर पे मूव करते हैं, ठीक है, ताकि अपन इसका प्रॉपर एक अच्छे से चार्ट टाइप बना लेंगे। ठीक है, म्यूटेशन देखना है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग एवोल्यूशन। देखो एवोल्यूशन, है ना। फिर जानेंगे कुछ चीजें कनेक्टिंग लिंक के बारे में। ये आज के हमारे टॉपिक से देखो बच्चों। ठीक है, क्या है कनेक्टिंग लिंक के बारे में हम लोग देखेंगे। कनेक्टिंग लिंक, हाँ, या सिंपल अगर शॉर्ट में बोलूं मैं तो हम लोग देखेंगे इसमें एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, है ना। और लास्ट में देखेंगे हम लोग डार्विन एंड लैमार्किज्म। बहुत लंबा स्पेलिंग था। ठीक है, तो ये सब बच्चों हम लोग को ये पूरे वन शॉट वीडियो में कवर करना है। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है बच्चों, जरा बिल्कुल यार। और जैसे लेक्चर शुरू से पहले क्या करो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और प्लस हाँ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, क्योंकि पूरे 20 मतलब बोलेंगे ना बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इसके। वन शॉट वीडियो जो होंगे ना, तो आप लोग के रिवीजन में बहुत ज़्यादा वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो बहुत जल्दी आने वाले, ज़रा हिसाब से कर देना गुरु। ठीक है, अब देखो वन शॉट वीडियो के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यार हेरिडिटी आप लोग को पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है बच्चों। हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर, ये होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। क्या बच्चों, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहां, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये होती है हेरिडिटी। और इस चीज़ के लिए ना बच्चों एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, यही फैक्टर की, यही हमारे बॉडी में जो चल रहा है ना, इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक क्या बोलेंगे, मास्टर मॉलिक्यूल की। उसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है, सिंपल,
ये खुफिया लैंग्वेज में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब एक्सप्रेस होती है तो उससे निकलता है एक प्रोटीन, और उसी प्रोटीन का बॉडी में एक यूज़ होता है, कहीं ना कहीं पे यही प्रोटीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ, जितने भी एंजाइम्स है ये है वो है सब। ठीक है, अब देखेंगे अगर आप लोग ने देखा है ये डीएनए क्या होता है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब डीएनए से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी नज़र में लेके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लाइमलाइट लेंगे इसको, तो थोड़ी सी अरे कैसी, अरे थोड़ी सी देखने वाले हम लोग ये चीज़ों को। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर देखेंगे हम लोग इसमें, तो वो होगा देखो रेप्लिकेशन। अब डीएनए बनाना है भाई, डीएनए है, अभी देखो ये चीज़ नवी नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस में इंक्लूड होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, लेकिन रेप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, सिंपल अगर शॉर्ट में समझे तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की कॉपी बनाओ। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है ये। ओके, उसके बाद देखेंगे बच्चों इसमें क्या होता है, पुराने डीएनए से नए डीएनए बनते हैं। क्या होता है, पुराने डीएनए से नए नए डीएनए बनते जाते हैं। और सेकंड चीज अगर देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई, अगर डीएनए से, देखो डीएनए से क्या बन रहा है बच्चों, एमआरएनए। क्या बन रहा है, एमआरएनए। देखो 9th में हमने सीखा था आरएनए, आरएनए के अलग अलग टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो यही इसमें से जब डीएनए से आप एमआरएनए बनाओगे, मतलब मैसेंजर आरएनए बनाओगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्राइब हो रहा है डीएनए किसमें, आरएनए, एमआरएनए के, इसमें ये ट्रांसक्राइब हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको बच्चों ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है बच्चों, एमआरएनए बन रहा है डीएनए टेम्पलेट के मदद से। ठीक है, अब एमआरएनए पे क्या होता है बच्चों, देखो एमआरएनए के बारे में लिखते हैं हम लोग, कंसिस्ट या फिर कंटेन्स बोलेंगे। ठीक है, कंटेन्स या कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर क्या होती है बच्चों, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, अरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, मतलब किसके फॉर्म में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यहीं लिख देंगे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपलेट कोडॉन। कोडॉन के फॉर्म में इस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बच्चों। क्या होती है, कोडॉन के फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कुछ एमआरएनए का स्ट्रैंड आपका कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा एमआरएनए का स्ट्रैंड, ये इसके ऊपर ऐसे तीन तीन के ग्रुप में क्या होते हैं बच्चों, देखो कंघी बीच बीच में से तोड़ दी हमने। ठीक है, दिख रहा है ना, और ये AUG CUC GUC। ठीक है, इस फॉर्म में होती है। अब ये ए क्या है, सी क्या है, AGOG लोजी सुनोजी मैं हूं मनमोजी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए माने एडिनाइन, यू माने यूरासिल, जी माने गुआनिन, है ना, सी माने साइटोसिन। देखो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है, सबसे पहले डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें होती है राइबोज शुगर। ठीक है, डीएनए में क्या होता है पता है क्या, डीएनए में, अरे डीएनए में क्या होता है पता है क्या, अरे डीएनए में थाइमिन होता है प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स में, और अपने ये ना क्या नाम है इसका, आरएनए, इसमें होता है यूरासिल, थाइमिन के बदले यूरासिल आया रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, और यही ट्रिपलेट सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कोडॉन बोलते हैं। अब कोड है, इसका एंटी कोड भी होगा, है ना, वो टीआरएनए के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन। और जब कोडॉन और एंटी कोडॉन मैच होते हैं ना, तभी बनता है प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखो बच्चों, है ना, यही चीज़ है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ यार, ज़्यादा टेंशन मत लो, सही बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करा करो और मज़ा आता है। ठीक है, डीएनए वीएनए पढ़ा करो,
बहुत माने बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब ये इतना वास्ट है ना बच्चों, इतना वास्ट सिलेबस है इसका कि हम लोग ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। ठीक है, इसीलिए उसके बाद में अगर मैं बोलूँ आप लोग को कि भाई mRNA पे चलो ये होता है, नेक्स्ट 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 क्या, अरे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है अपना ट्रांसलेशन हो गया, सॉरी ट्रांसलेशन ही है, क्या है? ट्रांसलेशन है ना। अगला है हमारा ट्रांसलेशन, क्या है? ट्रांसलेशन। ये तो अपनी मनमर्जी हका देता है। ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेशन में सिंपल, ट्रांसलेशन में देखो क्या होगा, जो mRNA है ना, इसकी हेल्प से क्या बनता है बच्चों? इसकी हेल्प से, और क्या होता है इसमें? राइबोसोम भी होते हैं, है ना। राइबोसोम, और इसकी हेल्प से क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, इसके और इसके हेल्प से प्रोटीन बनता है, यानी द प्रोसेस इन विच देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसलेशन। क्या देखो कोड है। अब ये यहाँ पे और कौन रहता है बच्चों? यहाँ पे mRNA, tRNA ऑल्सो प्रेजेंट। tRNA ब्रिंग्स एंटीकोडॉन। ठीक है, tRNA क्या लेके आता है बच्चों? एंटीकोडॉन। ठीक है, अब देखो कोडॉन प्लस एंटीकोडॉन प्लस, मैंने ऐड नहीं हो रहा है, बस मैचिंग होता है यहाँ पे। ये क्या देते हैं मिला के? प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अलग अलग कन्फर्मेशंस में जुड़ते हैं और हमको एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता है। देखो बच्चों ध्यान ठीक से दो, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना है आप लोग ने। ठीक है, और ये था हमारा ट्रांसलेशन। अब देखते हैं बच्चों एक और चीज़ है। क्या है? एक और चीज़, टोटल कितने होते हैं देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज़ है यहाँ पे, सेंट्रल डोगमा देखना है अपने को। देखो सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा बच्चों क्या बोलता है देखते हैं। देखो अब, हाँ, तो सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है? देखो क्या होता है, रेप्लिकेशन। पहले तो रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है, और फिर होता है ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद होता है ट्रांसलेशन। मतलब सिंपल सी बात है, जो डीएनए है ना, ये क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए आगे चल के बनाता है प्रोटीन, है ना। यही होता है सेंट्रल डोगमा हाइपोथेसिस। ठीक है, सिंपल। अगर आपके टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ इसको कि भाई द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू एमआरएनए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू एमआरएनए। ठीक है, एक चीज़ याद रखियो। अगर नहीं लिखा हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका फोटो निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है ना।
प्रोटीन बनेगा इससे। यह आप लोग ठीक से अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो जो चीज़ें हम लोग ने स्क्रीनशॉट ली है ना, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ने अच्छे से लेनी है। हाँ, अब देखेंगे बच्चों आगे म्यूटेशन देखेंगे। क्या देखते हैं अभी? म्यूटेशन। अरे हाँ, ट्रांसलोकेशन भी बाकी है ना हमारा। पहले ट्रांसलोकेशन फिर देखेंगे म्यूटेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन बच्चों बोलता क्या है ना? ट्रांसलोकेशन देखते हैं अभी। तो देखो, हाँ ओके, एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है, उनको भी रिप्लाई दे देंगे। ओके, अच्छा वाह, यही पूछ रहे हैं कि भाई सर ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ओके ठीक है, तो भाई सिंपल कुछ नहीं, ठीक है। राइबोसोम जो है ना ये मूव करते रहता है, मतलब राइबोसोम जो है ना इसी चैन के जैसे आगे मूव करते रहता है, ठीक है। और उसी दौरान देखो फ्रॉम वन एंड ऑफ, डायरेक्टली आप लोगों को सेंटेंस बता देता हूँ मैं। हाँ, द प्रोसेस इन विच राइबोसोम मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड, और इसी दौरान प्रोटीन सिंथेसिस चालू रहता है। तो सिंपल, ये बाकी कुछ नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये है मूवमेंट, अच्छे से लिखेंगे ना अपन, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर। मूवमेंट ऑफ mRNA फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है, इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे अभी यहाँ से आगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो वन शॉट है तो अपने को फास्ट 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 करना है, ठीक है। अब देखो, इंडिया के एक डॉक्टर है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम है बच्चों उनका? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। गोविंद बोलो या हर गोविंद बोलो, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे ना, इन्होंने क्या करा था बच्चों, कुछ इन्हीं के साथ में और दो साइंटिस्ट भी थे, इन्होंने मिलके क्या करा था, 20 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, 20 अमाइनो एसिड, ठीक है, इनके ट्रिपलेट कोडॉन्स ढूंढ के निकाले थे। क्या ढूंढ के निकाले थे बच्चों? इनके ट्रिपलेट कोडॉन्स ढूंढ के निकाले थे। 20 अमाइनो एसिड ट्रिपलेट कोडॉन्स सीक्वेंस इन्होंने ढूंढकर निकाले थे। ये चीज अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भले शेयरिंग में लेना पड़ा था, लेकिन ठीक है, स्टिल इन्होंने नोबेल प्राइज हम लोग के लिए लेके आया था। मतलब बहुत ही अच्छा गर्व वाली चीज है ये। उसके बाद में अगर मैं बोलूं म्यूटेशन, म्यूटेशन ये होता है सडन हेरिटेबल चेंज। क्या होता है बच्चों? ये सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों? ये सडन हेरिटेबल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको म्यूटेशन कहा जाएगा।
और अब देखेंगे जो हम लोग, उसका नाम होगा बच्चों एवोल्यूशन। क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। ये देखते हैं अभी हमारा चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो चुका है। अब देखते हैं एवोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग को बताना पड़ेगा बच्चों, ये क्या रहता है? स्लो प्रोसेस होता है। कैसा होता है ये? स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल होगा, मतलब चलता रहेगा जनरेशन बाय जनरेशन, स्लो ग्रेजुअल। फिर मेरे को बताओ ये इरिवर्सिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। हम लोग इंसान, बंदर से इंसान बने, लेकिन क्या हम इंसान से वापस बंदर की तरफ मुड़ सकते हैं क्या? नहीं। अब इधर से आगे ही जाने वाली है चीज, ठीक है। और ये टाइम कंज्यूम होंगे, मतलब रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी इतना लंबा ड्यूरेशन कि जिसमें क्या होता है बच्चों, लाखों साल भी लग सकते हैं, ठीक है। लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल, देखो, द स्लो ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंज विच रिक्वायर्स लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये चेंज होता है। कैसा चेंज होता है बच्चों? स्लो ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल चांजे। चांजे मतलब चेंज, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एवोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन बोलेंगे। एवोल्यूशन से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज भी आई थी, देखो, ठीक है। तो ये इसमें अपन हम इन डेप्थ में न जाते हुए क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं ऐसा, एविडेंस, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहला देखो सबसे पहला तो देखेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल, है ना। फिर उसके बाद में देखेंगे पैलियोंटोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, है ना। मॉर्फोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, फिर उसके बाद में मैं बोलूँगा, हाँ, फिर देखेंगे हम लोग क्या, एनाटॉमिकल। क्या? एनाटॉमिकल, है ना। फिर देखेंगे एनाटॉमिकल हो गया, देखो, मॉर्फोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल। अब फिर देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल। एक मिनट, इसको यहाँ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल के बाद में बच्चा कनेक्टिंग लिंक देखेंगे। क्या देखेंगे? कनेक्टिंग लिंक, है ना। तो ये सब हम लोग इसमें देखने वाला है, ठीक है। अब इस एविडेंसेस में बच्चों, फिर ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन तो आप लोग में से मतलब थोड़ा सा रिड्यूस है, ऐसा है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तामझाम नहीं लेंगे उसका। अब एक एक करके पूरे के पूरे देखते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं देखा है ना बच्चों एविडेंसेस, तो एक काम करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाक से ले लो, है ना। अब देखते हैं उसके बाद फर्स्ट देखते हैं। अभी क्या फर्स्ट है हमारा? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बच्चों क्या बोलता है कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके क्या, नाक, कान, आंखें,
है ना, सबकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन अब सिंपल सी बात मैं बोलूं कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो है बच्चों, ये हो गया आप लोग का डन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आपको समझ में आ गया है तो मुझे बहुत खुशी होगी सब बताने में, क्योंकि कैसा है पता है क्या, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बड़ा इजी है। देखो मेरी भी आंख दो है, कुत्ते की भी आंख दो है, बिल्ली की भी आंख दो है, कुत्ता अच्छा नहीं डॉगी की, ठीक है, डॉगी की भी आंख दो है, फिर मतलब जितना भी जो भी मतलब फेशियल स्ट्रक्चर है भले सब दिखने में डिफरेंट है लेकिन उनकी जो पोजीशंस है ये सब सेम है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। सेकेंड चीज बताता है मॉर्फोलॉजिकल के बाद देखेंगे बच्चों क्या, एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या देखेंगे, एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या देखेंगे बच्चों, एनाटॉमिकल एविडेंस। देखो सेकेंड वाला देख रहे हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस। ये पता चलता है बच्चों हमको तीन टाइप से, एक तो होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, दूसरे होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, है ना, दूसरे क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स, और लास्ट होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या देखेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब एनाटॉमिकल एविडेंसेस में बच्चों देखो होमोलॉगस ऑर्गन्स आते हैं, एनालॉगस ऑर्गन आते हैं और वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट। क्या, स्ट्रक्चर सेम। देखो फर्स्ट इसमें देखते हैं ना, देख रहे हैं ना हम लोग, होमोलॉगस देख रहे हैं, होमोलॉगस होमोलॉगस होमोलॉगस। देखो फर्स्ट होमोलॉगस है ना, होमोलॉगस में क्या है, देखो स्ट्रक्चर, देखो इतना ही याद रखना है, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों होमोलॉगस ऑर्गन्स है। और एनालॉगस ऑर्गन्स इसका एग्जैक्ट उल्टा नहीं, उल्टा, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सबका सेम। होमोलॉगस में क्या आ जाएंगे, अपने घोड़े के पैर, इंसान के हाथ, 4 limbs ऑफ हॉर्स, 4 limbs ऑफ ह्यूमन, 4 limbs ऑफ या वेल, ये तीनों के देखो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। लगभग इनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर देखेंगे सेम रहेगा, लेकिन इनके फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हाथ पकड़ने के काम आता है, कोई भी चीज़ को हम लोग धरते हैं तो उसके काम आता है। फिर उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा कि भाई अपना जो ये है क्या बोलेंगे, घोड़े के पैर दौड़ने में काम आते हैं, फ्लिपर ऑफ व्हील्स तैरने में काम आते हैं, देखो काम अलग है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन देखते हैं, है ना, थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों, एक जमाने में काम के थे लेकिन अब काम के नहीं, ठीक है। किसी जमाने में ये ऑर्गन्स काम के थे, अब नहीं। जैसे अपेंडिक्स, टेलबोन, विजडम टीथ, तीनों एग्जाम्पल याद रख लो, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छे से याद रख लो ना, बिल्कुल आने वाले हैं। फिर बाद में आंखों के पास में देखो ये यहाँ रहता था निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, है ना, क्या होते थे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये सब चीजें होती हैं बच्चों एनालॉगस, हाँ सॉरी क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। किस में होती है ये, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में होती है, ओके। अब मैं आपको बताऊं, अब देखेंगे हम लोग कनेक्टिंग लिंक्स। नेक्स्ट एविडेंस क्या है बच्चों, कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। तो देखो एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या देखा हमने, क्या देखा, 3 टाइप के ऑर्गन्स देखे, 3 टाइप्स के ऑर्गन देखे, कितने टाइप्स के, अरे कितने, अरे फोकस कर यार भाई, अरे फोकस कर, हाँ 3 टाइप के देखे हैं। 3 टाइप के कौन से, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को जो बताने वाला हूं वो है कनेक्टिंग लिंक्स। क्या, कनेक्टिंग लिंक्स। इसके एग्जाम्पल यार याद रख लो। अभी एक बहुत फेमस क्वेश्चन आ रहा है भाई, रेप्टाइल और मैमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या, तो डग बाइल प्लेटिपस नाम याद रखो, एक्चुअली बर्ड जैसा भी दिखता है, सब जैसा। रेप्टाइल और मैमल का डायरेक्ट कनेक्टिंग लिंक बोले तो थोड़ा सा ऐसा बोलते ना डिफरेंट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा था मुझको, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर देखा तो मतलब गूगल पे भी यही चीज़ दिख रही थी, है ना।
तो ठीक है, ये एग्जाम्पल भी याद रख लो कि भाई मैमल और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक डक बिल्ड प्लेटिपस है। उसके बाद में मैं बोलूँगा कनेक्टिंग लिंक में एग्जाम्पल क्या आते हैं, देखो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, थोड़े मिडल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। मिडल वाले ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में याद रख लो, देखो आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स है ना, रेप्टाइल एंड बर्ड, आर एंड बी मीन्स रेप्टाइल एंड बर्ड, प्लेटिपस। एक बार रीड जरूर कर लेना बच्चों इसको, प्लेटिपस पेरी। उसके बाद में मैं बोलूंगा प्लेटिपस है पेरीपेटस, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, और भी ढूंढ के निकाल सकते हो आप लोग, है ना। डकबाइल प्लेटिपस, फिर लंग फिश, लंग फिश है ना, लंग फिश भी है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग बच्चों याद रख सकते हो। इसके बाद है देखो बच्चों डार्विनिज्म और लैमार्किज्म। डार्विनिज्म ने क्या बोला था, एक सेंटेंस याद रखना डार्विनिज्म के लिए, बस एक सेंटेंस, जो फिट है वो हिट है, ठीक है। मतलब नेचुरली और नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेगा जो बदलते पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। और लैमार्किज्म क्या बोलता है कि भाई जो भी ऑर्गन्स हम यूज करते हैं उन्हीं ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उन्हीं ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और इसीलिए एवोल्यूशन होता है। देखो डार्विन पहली लाइफ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे आई, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला था कि भाई एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हाँ, ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेबिलिटी प्लस एनवायरनमेंट भी इसके लिए उतना ही रोल प्ले करता है। इसीलिए उन्होंने एक थ्योरी निकाली, भाई जो फिट है वो हिट है। ये याद रखो, क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरली कैसे सिलेक्ट होंगे, भाई फिट रहेंगे तो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर पुलिस भर्ती को गए हो, पुलिस भर्ती में आप फिट नहीं हो, आपको हकाल दिया जाएगा, इसका मतलब आप एलिमिनेट हो गए हो। वैसे ही जिंदगी की भर्ती में नेचर के क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग नहीं खड़े हुए तो हम लोग को भी क्या कर दिया जाएगा, जस्ट जा भैया तेरा काम तो हो गया, तू निकल जाए यहाँ से, है ना। हाँ, जली को आग कहते हैं और नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन का थ्योरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लैमार्किज्म ने क्या बोला, लैमार्किज्म मतलब लैमार्क ने क्या कहा था, लैमार्क ने कहा था कि भाई जो ऑर्गन्स हम इस्तेमाल करेंगे वही ऑर्गन्स का एवोल्यूशन होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा ही कुछ लैमार्किज्म ने बोला। पहले ऑर्गन्स को इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि एवोल्यूशन होने वाला है, और लिटरली एवोल्यूशन होता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में ये चीज़ सही भी थी, मतलब कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में ये चीज़ सही भी थी, लेकिन कुछ कुछ जगह ये चीज़ सही नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ह्यूगो डी रीज ने क्या कहा कि भाई म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूगो डी रीज ने क्या किया, इन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन लेके आए, लेकिन थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में क्या हुआ, भाई अचानक से कुछ तो भी हो जाता है नया और फिर नए ऑर्गेनिजम्स पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ह्यूगो डी रीज की थ्योरी थी, ठीक है बच्चों। और ये था हमारा पूरा का पूरा एवोल्यूशन का वन शॉट वीडियो। अगर सही लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि हाँ, और प्लस जो ज़रूरतमंद है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, क्योंकि प्यार ना बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।